जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि हम लोग जो है, यदि आप ये ग्रुप में भी देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि हमने यहाँ पे एक चार्ट डाला हुआ है और हमने बोला कि ये तो या तो ऊपर ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे ब्रेकआउट होगा, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, 1 घंटे के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट होगा तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड मतलब बाइंग बन सकता है ऊपर या फिर नीचे का। देखिए ध्यान से, वही चार्ट जो हमने जहाँ वहाँ पे था वही चार्ट हमने इधर लगा रखा है। आप देखेंगे कि ये जो है इधर था, ये इधर इस साइड बना हुआ था, और ध्यान से आप देखेंगे कि मार्केट्स में जो है ये इतना बड़ा मार्केट्स में गैप है, और ये है 1 घंटे के चार्ट। हमने लिखा कि या तो मार्केट सुपर ब्रेकआउट हो या फिर मार्केट नीचे ब्रेकआउट हो, फिर उस हिसाब से हम जो है जो सेटअप अपना होता है उसी को लगा करके फिर ट्रेड स्टार्ट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग इस बीच में भी मतलब मान लेते हैं कि ऐसा इतना डिफरेंट है कि ट्रेड हो सकता है। तो और आपने देखा भी होगा कि कई बार हम लोग इस बीच में भी ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये तो जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल सेटअप कह सकते हैं, ये तो हम लोगों का डेली 1 घंटे के चार्ट में जो हम लोग शेयर करते हैं ग्रुप में वो है। तो ये तो आपको मतलब इसके बहुत सारे चार्ट आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन लेवल तो निकाल लेते हैं, कहते हैं कि या तो ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड करेंगे या फिर ब्रेकडाउन करेगा, मतलब यहाँ पे करेगा तो ट्रेड करेंगे। लेकिन हम लोग बीच में भी ट्रेड कर लेते हैं। तो आखिर उसका क्या रीजंस होता है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए बैंक निफ्टी या फिर मान लीजिए निफ्टी में आपको ट्रेड करते समय, ताकि आपके ट्रेड कभी गलत ना हो। गलत देखिए, गलत तो मतलब यहाँ पे ट्रेड्स ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो सकता, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि यदि आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके ट्रेड बहुत ही कम से कम आपके जो है गलत होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेशियो होगी कि आपके ट्रेड सही होंगे। ठीक है, लेकिन आप गलती करेंगे तो फिर सिंपल सा ट्रेड गलत होगा ही, ज़्यादा ट्रेड आपके गलत होंगे और कम ट्रेड आपके सही होंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें इतना डिफरेंट होना चाहिए कि हम लोगों का एटलीस्ट 1:1 का ट्रेड यहाँ पे हो जाए। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आप पाएंगे यहाँ पे यहाँ तक आप जो है लगभग 350 पॉइंट जो है डिफरेंट है। यानी कि यदि इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें कितना 150 200 मतलब 200 पॉइंट से कम ही जो है मतलब इसमें काम बन जाता है। 150 तक जो है यहाँ पे काम बन जाता है कि हमें इतना यदि डिफरेंट है टारगेट्स के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना का ही बनेगा। आप मतलब 5 मिनट के चार्ट के देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा और ज़्यादा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। कई बार जो है 5 मिनट में भी 200 से ज़्यादा जो है सेल निकल जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है 150 200 पॉइंट के आसपास का जो है मार्केट्स में, अभी जहाँ पे मार्केट खड़ा है इसके हिसाब से 150 200 पॉइंट के आसपास का जो है स्टॉप लॉस बनता है। यदि मान लीजिए कि बाद में बहुत बढ़ जाता है तो फिर और ज़्यादा स्टॉप लॉस धीरे धीरे बढ़ जाएगा पॉइंट में। यदि और नीचे गिर जाता है तो और धीरे धीरे पॉइंट में जो है वो स्टॉप लॉस कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो है 350 पॉइंट मोटामोटी 365 पॉइंट है, लेकिन 350 पॉइंट मोटामोटी हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट में इतना डिफरेंट है कि 350 पॉइंट जो है हम लोग इसके बीच में अभी बचा हुआ है। लेकिन हमने व्यू बनाया है कि हम लोग ऊपर या फिर नीचे जो है ट्रेड करेंगे। लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लेकर के आता हूँ। अब सिंपल सा है, ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में एनालिसिस किया हुआ है, 1 घंटे के चार्ट में, कि मार्केट में जो है या तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो या फिर नीचे ब्रेकआउट हो। लेकिन इसके बीच में इतना डिफरेंट है कि 300 पॉइंट डिफरेंट है, यानी कि 300 पॉइंट डिफरेंट है। तो मतलब 350 पॉइंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम लोग मोटा मोटी यदि 350 150 पॉइंट पकड़ के चले तो 150 300, फिर 50 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे बचता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है ऐसे कंडीशंस में लगभग बोल सकते हैं कि एक ट्रेड तो आपके आराम से हो सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करके चलना चाहिए, आपको ये चीज़ सोच करके चलना चाहिए कि हम लोग इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा आपको कंडीशंस देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि ट्रेड्स आपके गलत ना हो। ठीक है, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से पाएंगे कि इसके नीचे जो है एक ट्रेंड यहाँ पे डाला हुआ है और ऊपर भी ट्रेंड डाला हुआ है, जो कि इस चार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है इस तरह से जो है आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, इस तरह से। इसका मतलब यह है कि मार्केट्स का जो लेवल्स था ना, वो लेवल्स बिल्कुल बीच में है। जो ये पैटर्न्स इसके बने हुए हैं ना, चैनल जो आपके या फिर जो भी पैटर्न्स आप इसको बोल ले, ये पैटर्न्स जो बने हुए हैं ना, इस पैटर्न्स के बीच में आपके लेवल्स ये बन रहे हैं, सारे टाइप जो है ये बीच में बन रहे हैं। और ऐसा कंडीशंस है कि या तो मार्केट ऊपर भी ब्रेकआउट होगा तो ऊपर के लगभग इतना डिफरेंट है इसमें कि 1:2 तक जो है ट्रेड हो सकते हैं, 1:3 ट्रेड हो सकते हैं। और नीचे यदि ब्रेक होता है तो इतना डिफरेंट है इसमें कि 1:2-3 ट्रेड हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग बीच में जो है फंसे हुए। तो ये चार्ट के भी बीच में है और इसके भी बीच में है। तो
तो इसका मतलब जो है इसमें ट्रेड हो सकते हैं मार्केट से एक बार डायरेक्शन आप देख लीजिए, उसके हिसाब से जो है आप ट्रेड वहां पे कर सकते हैं। तो ऐसे में जैसे मान करके चलिए कि जब हम लोग इसी को 5 मिनट के चार्ट पे डालते हैं या फिर मान लीजिए कि जो भी आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट चढ़ा हुआ था और यहाँ पे मार्केट जो है रुका हुआ था और अगले ही दिन गैप अप यहाँ से ओपन हुआ और ऐसी कंडीशन से वापस मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, मार्केट तो ऑलरेडी साइडवेज रेंज में यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट साइडवेज रेंज में है, तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके लेवल्स है 5 मिनट के चार्ट पे जो आपका एनालिसिस है, आप पूरा एनालिसिस यहाँ पे करिए और 5 मिनट का आप देखिए कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सीधा नीचे गिर गया। तो ऐसे कंडीशन आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले से रेंज बना हुआ है, ऐसे कंडीशंस में ये देखिए कि आप मार्केट या तो यहाँ पे रेंज बना ले या फिर मार्केट मान लीजिए कि सीधा गैप अप ओपन हुआ और नीचे ब्रेकडाउन हुआ और रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट जो है ये लेवल को टेस्ट कर ले। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। तो अब ऐसे कंडीशंस में यदि हमने रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया तो अब नीचे देखिए क्या इसमें जो जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना टारगेट्स आपके बन के आ रहे हैं क्या, नीचे का जो लो बना हुआ है, यदि आपके टारगेट्स बन करके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि टारगेट आपके नहीं बन करके आ रहे हैं तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आपके लेवल्स है, क्योंकि मार्केट्स में बहुत चांसेस होंगे कि आपके ये सपोर्ट लेकर के मार्केट्स वापस आपके रेंज को जो है फॉलो करना चालू कर देगा। या तो फिर वही सीन हो जाएगा रेंज को फॉलो करके यहाँ पे यदि अगली बार यहाँ पे आ गया तो या तो ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर मार्केट्स वापस अपने रेंज में आ जाएगा या फिर यहाँ से नीचे या फिर वही सीन जो है आपके क्रिएट करना चालू कर देगा। तो आपको जो ध्यान में रख करके चलना है, आपको क्या ध्यान में रख करके चलना है, आपको ध्यान में रख करके ये चलना है कि जैसे मान लीजिए कि यह हमने पहले बनाया था अपना 1 घंटे का रेंज और यहाँ पे हमने 1 घंटे में देखा कि मार्केट्स ये यहाँ पे आकर के रुका हुआ है और मार्केट्स क्या हुआ और हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया तो यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा मार्केट्स ऐसा सीन बना रहा है और अगले ही दिन मार्केट्स मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ या फिर जहां से भी ओपन हुआ मार्केट्स ये यहाँ पे मार्केट्स वापस नीचे गिरा और रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद आप देखिए कि जो रिट्रेसमेंट जो लेवल आपका यहाँ पे है इसमें ये देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ पे 150 पॉइंट का है, ठीक है 150 पॉइंट का है और नीचे जो आपके जो नीचे लाइन है ये जो डिफरेंट है ये डिफरेंट जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है 160 पॉइंट का। तो इसका मतलब यह है कि आपका 150 पॉइंट का आराम से इसके बीच में जो है ट्रेड हो जाएगा और आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब उसी कंडीशंस में जैसे मान करके चलिए यहाँ पे हमने देखा, अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में मार्केट ये पॉइंट पे है और ये पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। अब वापस मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से आकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आ गया और आपने देखा यहाँ पे ये पॉइंट्स में, ठीक है ये पॉइंट्स में आपने शॉर्ट यहाँ पे देखा कि ये पॉइंट्स में शॉर्ट का व्यू बन रहा है और स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए कि 180 पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा जो ये इसके बीच का डिफरेंट है, अब जो मान लीजिए कि स्टॉप ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट्स यहाँ पे जो लो दिख रहा है वो जो है 100 मान लीजिए 70 पॉइंट का ही है। तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके जो डिफरेंट है ये जो आपके लो इसके बीच का जो डिफरेंट है वो 170 पॉइंट का है। इसकी गारंटी नहीं है कि ये नीचे ब्रेकडाउन करेगा ही करेगा क्योंकि मार्केट्स जो है आपके बिल्कुल एक जो कह सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल बीच में है और नीचे से मार्केट जो है ऊपर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सीधी इस तरह से ट्रेंड बनाएगा। तो या तो फिर मार्केट्स ये पॉइंट्स को मान लीजिए कि कई केस में हो सकते हैं कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर चढ़ा है और वापस आकर के ट्रेंड को टेस्ट कर ले, नहीं तो बहुत चांसेस ये होंगे कि मार्केट्स यहाँ से अगले ही ऊपर के हाई को जाकर के टेस्ट करेगा। इसके बीच में दूरी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको याद रख करके चलना पड़ेगा कि जो आपके स्टॉप लॉस हैं उसके हिसाब से जो है आपको ट्रेड लेना है और जो आपके लेवल्स है लेवल्स के हिसाब से जो है आपके टारगेट रखने हैं। मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना टारगेट्स आपको, यदि आपके जो नीचे के सपोर्ट है वहां तक आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, यदि वहां सपोर्ट तक आपके ट्रेड मतलब वहां पे नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको वो छोड़ करके चलना पड़ेगा और वो चीजें आपको बंद करना पड़ेगा। वहां पे आपके बहुत चांसेस हो जाएंगे कि आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर मार्केट्स वो उसी रेंज में फंस करके रह जाए, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो आपको आगे से क्या करना है, आगे से जो आपको ध्यान में रख करके चलना है वो ये कि जैसे मान लीजिए कि कभी भी मार्केट्स आपके मान लीजिए कि ये रेंज में चल रहा है, ये रेंज में मार्केट चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट पे यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 5 घंटे बना था, ये 1 घंटे का रेंज है
और मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया और वापस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से ये हाई को यहाँ पे टेस्ट किया और आपने देखा कि ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया और आप स्टॉप लॉस देख रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए कि 150 पॉइंट का है और टारगेट यहाँ पे ये हाई को टेस्ट करते करते ऐसा डिफरेंट दिख रहा है कि इसमें जो है 140 पॉइंट ही दिख रहा है, यानी कि ऊपर जो आपके रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 140 पॉइंट का दिख रहा है आपका, लेकिन स्टॉप लॉस 150 पॉइंट बन रहा है। तो आपको ट्रेड नहीं करना है। हो सकते हैं कि आप मार्केट ब्रेकआउट होकर के और वापस बाद में नीचे आ जाए, लेकिन आपको ट्रेड उस केस में नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है। ये चीज़ आप गांठ बांध करके रख लीजिए और यही चीज़ें आपको फॉलो करके चलना ही पड़ेगा। यदि ये गलती आप इसको मिस करेंगे तो आपके ट्रेड्स जो है लॉस हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये पॉइंट्स में जो है ये देखिए कहाँ गया ये इसका, ये देखिए मार्केट्स। एक मिनट में इसको इसमें लगा लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर जो है चार्ट में दिखेगा। ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये इधर हमने लगा दिया, ठीक है। ये देखिए ध्यान से मार्केट्स में क्या है, एक पैटर्न टाइप बन रहा है और ध्यान से आप देखिए मार्केट्स क्या है, मार्केट्स ये पॉइंट से चल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट से मार्केट चल रहा है तो इसका मतलब, और बीच में क्या हुआ, मार्केट्स यहाँ पे जो है रेंज बना दिया। तो अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, अब ऐसे केस में एक ही चीज़ हो सकता है कि मार्केट्स या तो ऊपर ब्रेकआउट हो तो हम लोग फिर ऊपर का देखेंगे और नीचे ब्रेकडाउन होगा तो फिर नीचे का सोचेंगे हमें क्या करना है। अब देखिए अब यहाँ पे, लेकिन मोस्टली केस जो आपका होना चाहिए वो ऊपर की ओर होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। अब मार्केट ये रेंज में है और यदि मान लीजिए कि मुझे ट्रेड करना है, और कई बार आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया भी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल डाल दिया, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एक सेकेंड, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये भी टेस्ट कर रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये भी टेस्ट कर रहा है, ये भी टेस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट ये भी टेस्ट कर रहा है, ये भी टेस्ट कर रहा है और ये भी जो है इसका टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, एक सेकेंड, अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट पहले तो क्या था, पहले एक बड़ा सा रेंज था, पहले एक बड़ा सा रेंज था और अब यहाँ पे क्या हो गया, एक छोटा सा 5 मिनट के चार्ट पे बन रहा है, क्योंकि 5 मिनट का तो सेटअप आपको देखना ही पड़ेगा, बिना 5 मिनट के हिसाब से तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे केस में क्या हो सकते हैं, ऐसे केस में देखिए ध्यान से, मार्केट जो डायरेक्ट यहाँ से ओपन हुआ और एक ही कैंडल में मार्केट सेल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस वही रेंज में मार्केट जो है चलना स्टार्ट कर दिया और वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कई बार गलती से डायरेक्ट एंट्री भी हो जाता है। यदि मान लीजिए कि मुझे डायरेक्ट एंट्री भी करना होगा, यहाँ पे हालांकि रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट के बिना आपको एंट्री नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि यदि डायरेक्ट आप एंट्री करते तो यहाँ पे आपकी गलत ट्रेड हो जाते, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स हो जाते, तो लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे किया और स्टॉप लॉस तो आप यहाँ पे लगाएंगे, आप तो स्टॉप लॉस देखेंगे और देखिए कि आपके ये जो आपके लाइन है इसके बीच में क्या आपके जितना है उतना फुलफिल हो रहा है। यदि फुलफिल हो रहा है तो फिर आपको ट्रेड करना चाहिए, यदि नहीं फुलफिल हो रहा है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे 213 पॉइंट, मान लीजिए 200 पॉइंट के आसपास, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए जो आपके नीचे के लाइंस है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 170 पॉइंट के आसपास। यदि थोड़ा सा और नीचे हम लोग बिल्कुल लो तक देखें तो यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट के आसपास मार्केट लो लगा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि इसमें रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। एक तो रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है और दूसरा चीज जो है नॉर्मली मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन भी नहीं, मतलब ये पॉइंट से था ब्रेकडाउन हो गया है। एक सेकेंड देखिए, ये पॉइंट से जो है मार्केट, ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट जो है डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है और ये पॉइंट्स पे वापस मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ गया है, जो कि मार्केट्स को नीचे टूटना चाहिए, मार्केट बिल्कुल नहीं टूटा। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके दिमाग में ये होता कि मार्केट्स यहाँ से एंट्री लिया और मार्केट वापस नीचे टूट जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत है। आपके मार्केट्स वापस यहाँ से जो है ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब यह है कि आप यदि गलत ट्रेड करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है मार्केट्स, और फिर आप बैठ करके रोएंगे कि ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हुआ, जो कि देखिए ये प्रॉब्लम स्वाभाविक है, होना ही था, क्योंकि आपने सही से एनालिसिस किया ही नहीं। आप देखेंगे यही चीज हमने बिल्कुल लाइव, ये पॉइंट्स वही हमने लाइव में उस ग्रुप में शेयर किया, आप जाकर के चेक कर लीजिए। इसकी वजह से हमने वापस अपडेट नहीं किया, वापस हमने अपडेट किया कि यहाँ से क्या हो सकता है, यदि आप यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद जो है संभावना हो सकती है कि मार्केट जो है रेंज क्रिएट करने की। तो ऐसे में देखिए वापस मार्केट्स में क्या हुआ, मार्केट्स ने बिल्कुल ये पॉइंट को टेस्ट किया और सपोर्ट लिया, वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया
और वापस मार्केट जो है ब्रेकआउट करके बिल्कुल हाई को टेस्ट कर लिया, यानी कि वही फॉर्मेट्स हो गया कि मार्केट्स वापस से जो है अपने रेंज को कंटिन्यू करना चालू कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपको ये एनालिसिस करके ही चलना पड़ेगा, आपको देख करके ही चलना पड़ेगा कि आपके बीच, क्योंकि देखिए हम लोग बफर मार के भी नीचे चलते हैं, 20% जो है नीचे का, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा, मान लीजिए ये जो है आपको मान लीजिए कि 100% है तो इसका 20% नीचे छोड़ कर चलते हैं, मान लीजिए कि 100 पॉइंट का है तो 20 पॉइंट नीचे और 20 पॉइंट ऊपर, यदि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो 20 पॉइंट मान लीजिए कि हमें बाइंग करना है तो ऊपर का 20 पॉइंट छोड़ देते हैं, यदि हम लोग सेलिंग करना है तो नीचे का जो है हम लोग 20 पॉइंट छोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में यदि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 200 पॉइंट होता तो फिर भी हम लोग जो है यहाँ पे 10-15 पॉइंट तो वैसे भी छोड़ करके हम लोग जो है चलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस में नीचे का जो लेवल है ऐसे में आपको फिर प्रॉब्लम्स कर सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं करते हैं और इसलिए हमने वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं डाला कि अब मार्केट्स में क्या संभावनाएं हो सकती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलना है। और देखिए आप जो है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग डेली लाइव मार्केट्स में यहाँ पे जो है लर्निंग वगैरह सब करवाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और जो भी प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहे तो आप प्राइस सेक्शन का क्लास कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा फी है, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन जो कंटेंट है वो लाखों रुपए दे करके भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल जो है क्लास है आपका। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर कीजिए, और देखिए शेयर करेंगे तभी जो है हम लोग एक अच्छा बेहतरीन जो है कम्युनिटी बना पाएंगे और बहुत ज़्यादा लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। और दोस्तों यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और चैनल को वीडियो को जो है लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।